जब किसी मेटल की रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में आप रखते हो तो सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के मीटिंग प्लेस पर या इंटरफेस पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ आ गई? जैसे सपोज यहाँ लिया एक कंटेनर, इसमें रख दिया हमने एक इलेक्ट्रोड, एक मेटल की रॉड, ठीक है। ये है मेटल रॉड, इसके अंदर ये है सोल्यूशन, ये है इसी मेटल रॉड का एक्वस सोल्यूशन, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ गिवन मेटल सॉल्ट। जो मेटल है उसी के मेटल सॉल्ट का यहाँ पे रख देते हैं सोल्यूशन। जब किसी मेटल रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में रखते हैं तो प्राप्त डिवाइस हाफ सेल कहलाती है। इसके अंदर जो यह मेटल की रॉड आप देख रहे हैं, इस मेटल की रॉड को आप नाम देंगे इलेक्ट्रोड। ठीक, इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक विशेष प्रकार का कंडक्टर है जिसकी सरफेस पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, उसे आप इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इस पे दो ही चीजें हैं, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन होता है तो आप इसे बोल देंगे एनोड, अगर इसकी सरफेस पे रिडक्शन होगा तो इसे बोल देंगे आप कैथोड। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं। अब सपोज यह होता, मान लीजिए अगर जिंक की रॉड होता या जिंक रॉड होता है, ऐसे जिंक मेटल होता या जिंक प्लेट लिख सकते हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पे क्या होता था? एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ये होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ये भी हाफ सेल है। जब जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है तो आप समझ सकते हो इसके अंदर यह होगा Zn2 प्लस एक्वस एंड सल्फेट आयन 2 माइनस। जैसे इस जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बताओगे आप, जिंक 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस में टूट जाता है। रीजन एक्वस का मतलब होता है वाटर। वाटर की प्रेजेंस में साल्ट जो होते हैं वह आयनाइज कर जाते हैं। आप जानते हो प्लस माइनस के बीच होता है आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड होता है। वाटर में जाते ही इनके बीच का आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। ये वजह है कि आयनिक कंपाउंड वाटर में जनरली ब्रेक कर जाते हैं, आयनाइज कर जाते हैं। कोई पूछे इसका रीजन क्या है तो बोलेंगे वाटर के पास होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा तो कूलम्ब्स लॉ में आपने यूज किया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी पावर का नाम है जो दो आयनों के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है। ये वजह कि आयनिक कंपाउंड प्लस माइनस से टूट जाते हैं। ये साल्ट जो है जिंक 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस के फॉर्म में इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर जब इसके अंदर बेटा समझो मेटल रॉड नहीं रही होगी तो केवल जिंक प्लस रहा होगा और सल्फेट रहा होगा, दोनों की संख्या बराबर रही होगी। तो आपने पढ़ रखा है कि जब कोई आयन कहीं पे होता है तो उस आयन का अपना एक पोटेंशियल होता है। कोई भी आयन कहीं पे है तो उसका अपना एक पोटेंशियल होता है। तो जिंक प्लस का पोटेंशियल होगा और सल्फेट माइनस का पोटेंशियल होगा, दोनों के पोटेंशियल इक्वल होंगे। रीजन दोनों संख्याएं बराबर है। ठीक है, एक का पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, एक का पोटेंशियल होगा नेगेटिव, और दोनों इक्वल है, वैल्यू बराबर है, साइन डिफरेंट है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। मतलब केवल सोल्यूशन होता तो सोल्यूशन का अपना कोई पोटेंशियल नहीं बचा। रीजन दोनों के पोटेंशियल इक्वल है और साइन अलग है। लेकिन बेटा जब इसमें हम मेटल की रॉड डालते हैं, मेटल की रॉड, तो मेटल की रॉड जब डालते हैं तो मेटल की रॉड या तो ऑक्सीडाइज होती है या रिड्यूस होती है ना। मतलब उसकी सरफेस पे या तो होगा ऑक्सीडेशन या होगा रिडक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे दिया गया मान, तो हम लोग अगर ऐसे करें ऐड जेड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड समझिए आप क्या होता है ना। इलेक्ट्रोड समझिए ना, इलेक्ट्रोड का मतलब एक ऐसी मेटल रॉड या एक ऐसा कंडक्टर जिसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, उसे आप नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। अगर सरफेस पे होगा ऑक्सीडेशन तो एनोड, सरफेस पे होगा रिडक्शन तो कैथोड। क्लियर? यहाँ पे सपोज ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो गया Zn और ये सॉलिड होगा, आप समझ रहे हो सॉलिड, एंड दो इलेक्ट्रॉन लूज करें तो Zn2 प्लस हो जाएगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए बाहर। तो होता क्या है, जब Zn2 प्लस हो गया तो यह चला आएगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन में आ गया तो ये हो गया एक्वस। वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेता है एक्वस, मतलब ये आ गया सोल्यूशन में। कहाँ पे आ गया? कहाँ चला गया? इन सोल्यूशन। ये आ गया जो Zn2 प्लस सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए ये जिंक प्लस जो है यहाँ से इस सोल्यूशन में Zn2 प्लस आ गया सोल्यूशन में, Zn2 प्लस आना स्टार्ट कर दिया सोल्यूशन के अंदर। ऐसे समझिए पहले Zn2 प्लस सोल्यूशन में आ रहा है, Zn2 प्लस, ठीक है। ये आ गया Zn2 प्लस, Zn2 प्लस। तो जब इस सोल्यूशन में आ जाएगा ये वाला आयन सोल्यूशन में चला गया, ठीक। तो ये कहाँ बचेगा? ये रह जाएगा एट इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पे ही रह जाता है, ठीक है। कौन? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया माइनस माइनस माइनस, या केवल माइनस लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर आ गया। अब समझिए पहले क्या हो रहा है, इसके ऑक्सीडेशन की वजह से जिंक प्लस बन गया, जिंक प्लस इस रॉड से सोल्यूशन के अंदर आ रहा है। समझिए पहले
मतलब इस रॉड का और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन से जिंक प्लस बना सोल्यूशन के अंदर। ये वजह है कि धीरे धीरे जो जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड का वेट कम होना शुरू कर देता है। जो जिंक की रॉड है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन से यह सोल्यूशन ये जिंक 2 प्लस बन गया, जिंक 2 प्लस एक्वस हो गया। एक्वस का मतलब जिंक रॉड से जिंक इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब जिंक का वेट धीरे धीरे कम होगा, क्या वेट घटेगा, सिकुड़ यह गलता चला जाता है धीरे धीरे इसका वेट, ठीक है। तो अब इस रॉड पे यह इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए, रॉड पे रह गए, तो रॉड हो गई नेगेटिव हो गई और सोल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब दो चार्ज की लेयर बन गई। तो इसे कहा जाता है, जहां पे दोनों मिले, दोनों के मीटिंग प्लेस पे यहीं पे बन जाता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दो चार्ज की लेयर बन गई, दो विपरीत चार्ज की लेयर बन गई, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इससे की वजह से क्या हो रहा होगा, एक तो यहाँ जिंक प्लस पहले से है और जिंक प्लस बढ़ रहा है, सोल्यूशन में माइनस आ रहा है, दो तरह के चार्ज में डिफरेंस आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल डबल की वजह से भाई इस प्लस का अपना पोटेंशियल होगा, इस माइनस का अपना पोटेंशियल होगा, दोनों के नंबर्स में डिफरेंस आ गया। तो जहां पे दोनों मिले हैं, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आ जाता है, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रोड और इस सोल्यूशन के मीटिंग प्लेस पर, इसकी सरफेस पे, इंटरफेस पे कह सकते हो, इंटरफेस पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे इसी किनारे, इसी इंटरफेस पे कह सकते हो, मिलन स्थल पे कह सकते हो, मीटिंग प्लेस पे कह सकते हो, पैदा होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को भाई, दोनों के पोटेंशियल के अमाउंट में डिफरेंस होगा, मैग्नीट्यूड में, तो डिफरेंस आ गया। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगी, जब किसी मेटल की रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में आप रखते हो, तो सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के मीटिंग प्लेस पर या इंटरफेस पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बात हो जा गई। हाँ, फिर समझिए एक बार और, जब किसी मेटल रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में रखते हैं, जैसे जिंक है तो जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन, इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के मीटिंग प्लेस पर जहां दोनों चिपक रहे मिल रहे हैं आपस में, उस पे बन जाता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जिसकी वजह से यहाँ पे बनता है इसी सरफेस पे, इंटरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे आप ई नॉट से लिखेंगे। तो बस अंतर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल था उसी में बस आप थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देना, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। और जो सोल्यूशन हो उसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। ये तीन बातें आपको याद रखनी, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो सोल्यूशन है वह 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। ये समझे ध्यान से। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने पढ़ा है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, उस समय का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो, 25 ना लिखा रहे तो इसमें 273 ऐड कर देना, 298 केल्विन लिखा हो सकता है। हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहे और उस टाइम का प्रेशर, एक वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर रहे, और जो सोल्यूशन यूज किया गया है, ये वाला सोल्यूशन जिंक सल्फेट, उसका कंसंट्रेशन 1 कैपिटल एन, मतलब 1 मोल पर लीटर लिखा रहा है। तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होगा उसे आप नाम दे देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कह सकते हो, जब हम लोग किसी मेटल रॉड को 25 डिग्री सेल्सियस 180 प्रेशर पर 1 एम कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे ई नॉट से करते हैं प्रदर्शित। कितना आसान हो गया। यानी जो डिफिनेशन आपने पढ़ा था पहले वही सेम, बस कंडीशन ये डाल दी गई कि इस पर रहेगा तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।